हेलो गाइज, कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 8.1 जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए गाइज सभी लोग मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाएं। तो गाइज चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABCD में जिसका कोण 20 समकोण है, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है कि साइन A इंटू का कॉस A और साइन C और कॉस का C, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। और गाइस पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो या पहली बार इस चैनल को पे आए हो या मेरा पहली वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियो जो है वो आपके पास पहुंचेगी और सबसे पहले आप मेरी लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो चलिए गाइज हम शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन का हमने सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले आपको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है इस चीज़ को पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नामकरण कर देते हैं। तो हम नाम दे देते हैं इसका A। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ B, दे दें कि यहाँ B, यहाँ दे देते चलो B और यहाँ रख देते हैं हम C। ओके, ABC इसका नामकरण कर दिया A, B और C। यहाँ पे हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है? तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, और यहाँ पे आपका क्या है? तो थीटा है, यही होगा ना, यहाँ थीटा है, ऑब्वियस है। चलो अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि A और B कितना सेंटीमीटर दिया है? A और B कितना सेंटीमीटर? तो 24 सेंटीमीटर। उसके बाद B और C कितना सेंटीमीटर दिया है? 7 सेंटीमीटर। B और C कितना सेंटीमीटर दिया है? 7 सेंटीमीटर। कोण के सामने वाले को हम हमेशा क्या बोलते हैं? कर्ण। ओके, ये बोलते हैं। और थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? लंब, ये बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं लंब। ओके, और यहाँ ये बचा मेरा क्या? तो आधार। आपने समझ लिया कर्ण कौन होता है, लंब कौन होता है और आधार क्या होता है। यह जब आपने समझ लिया तो अब हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। अच्छा, दिख नहीं रहा है ना, हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो चीज़ हमें निकालना है, तो अगर कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला की यूज करना है आपको? तो कल ही बताया था, पाइथागोरस परिमेय से। हम पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल में लंब का स्क्वायर जोड़ में मेरा होता है आधार का स्क्वायर। ओके, ठीक है। कर्ण आपका कुछ नहीं दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 24 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। कर्ण है तो कर्ण लिखेंगे हम। 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 576। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। ओके, चलो अब इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 9 6 15, 7 4 11 12, 625। यानी कर्ण कितना आ गया भाई? यानी कि मेरा 625। अब 625 यहाँ कर्ण है तो कर्ण को जब स्क्वायर को हटाओगे कर्ण में तो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ अंदर रूट का 625। 625 का कर्ण वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? यानी कि 25 गुणे का 25, 25 50 का 625। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? यानी कि 25। तो कर्ण आपका कितना निकल गया? यहाँ पे कर्ण आपका कितना आ गया? 25। ठीक है, तो कर्ण 25 आ गया, लंब जो है 24 आ गया और आधार जो है कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या आउट करना था? फाइंड। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है आपको आउट करने के लिए? यहाँ देखिए कि साइन A और कॉस A, ये निकालना है 1 नंबर में। यहाँ लिखिए साइन A और एक दिया है कॉस A, यही दिया है साइन A और कॉस A। अब साइन A और कॉस A दिया है तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपको याद है फॉर्मूला? लल्ला
आम लाया कच्चा कच्चा आम, यही होता है फॉर्मूला। लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यानी कि यह क्या हो गया मेरा साइन थीटा, यह क्या हुआ मेरा साइन थीटा। ओके, यह कॉस थीटा, यह टेन थीटा, यह क्या हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा, यह हो जाएगा सेक थीटा, और यह होगा मेरा कॉट थीटा। यानी साइन का मान क्या होता है लंब बटा का कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे क्या हम, साइन ए बराबर क्या होगा मेरा लंब बटा का कर्ण। ठीक है, अब लंब आपका कितना दिया गया है, आप क्वेश्चन में देखिए कि आपका लंब कितना दिया गया है। तो यहाँ लंब आपको दिख रहा है, लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे कितना 24 सेंटीमीटर। और कर्ण आपको कितना दिया गया है, कर्ण आपको कितना दिया गया है, देखिए कर्ण तो 25 सेंटीमीटर, हम 25 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेते हैं। लेकिन अब तो हम इस हिसाब से आ गए हैं कि यहाँ 24/25 हमने लिख लिया है। लेकिन इन केस अब आपको क्या करना है कि यह अब आपका पूछा कि इसमें है ए में पूछा है, साइन ए में पूछा है। तो आप जब आप फिगर बनाओगे, एक समबाहु त्रिभुज का फिगर जब लोगे, तो कोण किसके डिग्री पे बन रहा है, इसके सामने बन रहा है, ए के सामने। ए हुआ ए, ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा सी। तो ऑब्वियस है कि साइन चेंज होगा। ए तो मेरा कर्ण कभी नहीं बदलता है। कोण के जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अब आधार बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो कितना सेंटीमीटर लंब हो जाएगा मेरे पास 7 सेंटीमीटर, यह कितना है 25 सेंटीमीटर, और आधार कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यह आपका ऐसे आप मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कहीं आप लिख लीजिएगा, तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। अब आपको ए पूछा है तो ए के सामने जस्ट कोण बनेगा, तो कितना सेंटीमीटर लंब होगा 7 सेंटीमीटर, और आपके पास कर्ण कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। ये आपका होगा आंसर। ओके, चलिए उसके बाद दूसरा क्या पूछा है, कॉस ए। कॉस ए, तो फिर वैसे ही क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हाँ, इसका नाम हम क्या करना है हमें, ए बी इसमें पूछा, ए बी और सी। तो यहाँ भी वही कोण बनेगा मेरा, ऑब्वियस है कि मेरा यही कोण बनेगा। तो यह कितना हो जाएगा भाई लंब, ये लंब कितना हो जाएगा भाई, ये भी 7 सेंटीमीटर है क्या, कॉस यही पूछा है ना, कॉस में यही पूछा है क्या मेरा, हाँ कॉस ए से पूछा है। तो कॉस का मान देखेंगे अब हम, यह क्या हुआ साइन थीटा, ये क्या होगा आपका कॉस थीटा, ये ना होगा, यानी कि आधार बटा का कर्ण। यह क्या हो जाएगा आधार बटा का कर्ण, यहाँ लिखोगे क्या आधार बटा का कर्ण। अब देखिए ये तो मेरा लंब होगा भाई, ऑब्वियस है लंब, यह मेरा कर्ण, और ये होगा आधार। ठीक है, तो ये कितना 25 सेंटीमीटर, 24, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 24, हाँ 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो चलो आधार कितना आ जाएगा आपका 24, आधार कितना होगा, तो यहाँ होगा 24, और कर्ण कितना है 25। अगर आप फिगर बना लेते हो ना तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर फिगर आप नहीं बनाते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, इस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, यही पूछा है आपसे। ठीक है, साइन सी और कॉस सी, ठीक है, यही पूछा है सी में। तो हमें एक समबाहु त्रिभुज लेना होगा यहाँ पे। ठीक है, साइन सी से पूछा है, तो ए बी और सी, तो यहाँ थीटा मेरा, यह मेरा कोण, यह होगा कर्ण, कर्ण के सामने वाला लंब, और ये मेरा हो जाएगा आधार। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। चलिए कॉसाइन सी, अब यहाँ फिर वही लाएंगे हम, लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन थीटा, इसको बोलते हैं हम क्या कॉस थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे अब टेन थीटा। तो आपसे पूछा क्या साइन थीटा, क्या पूछा है आपसे साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण। ओके, यहाँ लिखेंगे हम क्या लंब बटा का कर्ण। लंब अब इसमें कितना होगा भाई, ये तो कितना सेंटीमीटर है मेरा, यह कितना सेंटीमीटर होगा मेरा 25 सेंटीमीटर। कर्ण, यह लंब कितना सेंटीमीटर दिया है मेरा 24, यहाँ पे कितना आधा आया था 7, तो लंब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, लंब कितना 24 और कर्ण कितना 25, ये आपका आंसर। ठीक है, अब कॉस सी पूछा है,
कॉस सी में पूछा है साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, आधार बटा का कर्ण, यही होगा, आधार बटा का कर्ण। तो आधार इसमें कितना है आपका 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। बोलिए, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है इस चीज़ को देखेंगे हम, ठीक है। हाँ, कि आकृति 8.13 यह आकृति आपकी हो गई, 8.13 की आकृति हो गई, में tan p माइनस कॉस r का मान ज्ञात कीजिए। यह p q और r, ठीक है, यही दिया गया है आपका, ठीक है। ये कर्ण दिया गया है और क्या है, ये आपका क्या होगा बोलिए, लंब होगा, और आपका क्या है आधार आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक ही चीज़ करना है इसमें, बिल्कुल समझ लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो पहले फिगर हम बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। इसमें कितना दिया गया है P Q और R, कोण के सामने वाले कर्ण बोलते हैं इसको हम, इसको लंब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। इस चीज़ को आप जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको नंबर पूरा पूरा दे देगा, ठीक है। हाँ, कर्ण आपको कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आधार आपको कुछ नहीं दिया है, यानी कि आधार आपको निकालना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ, हम जानते हैं कि, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल में लंब का स्क्वायर जोड़ का आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 12 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है कुछ नहीं, यानी कि Q और R ये दिया गया है। 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 169 सॉरी 12 का 144 प्लस में QR का स्क्वायर, 159 है 144 है इधर, तो इधर लाओ माइनस कर दोगे, QR का 169 से 144 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 25, QR का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा भाई, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी कि 5 आपका क्या आ गया QR, यानी आधार आपका कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नहीं हुआ, अब हम चलेंगे प्रश्न से और क्वेश्चन को क्या करेंगे हल करेंगे हम, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ देखेंगे हम कि tan p माइनस कॉस r का मान ज्ञात करना है आपको। किसमें tan p माइनस का कॉट r का मान निकालना है आपको, यही आपको फाइंड आउट करना है, कॉट p और कॉट r का मान। चलो हम समबाहु त्रिभुज एक बना लेंगे छोटा सा, जरूर फिगर बनाइएगा, फिगर बनाइएगा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ पे क्या था मेरा P और Q और यहाँ पे मेरा R था, इसमें P का मान पूछ रहा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ थीटा मेरा बनेगा भाई, यहाँ कोण बनेगा, कोण के सामने वाले रेखा को हम क्या बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे हम लंब, इसको क्या हो जाएगा ये मेरा आधार। कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, हाँ 12 सेंटीमीटर और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बस मेरा अंक अलग अलग बदला। हाँ चलिए अब हम ये लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से यही पूछा है ना मेरे से, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रश्न से tan p माइनस का कॉट r यही पूछा है आपसे, ठीक है। तो चलिए हम एक समबाहु त्रिभुज का फिगर ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यह मेरा क्या पूछा है P पूछा है, P और Q और यहाँ R।
तो वैसे थीटा यहाँ बनेगा, तो ये मेरा हो जाएगा लंब, कर्ण, और ये होगा मेरा आधार। tan p, यानी tan का मान क्या होता है, मैंने आपको लिखाना अभी एक दिखाया था, वो अभी बना के अभी यहाँ गया मेरा बस। हाँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो इसमें पूछा क्या है tan p, इसमें क्या पूछा है मेरे से tan का मान। tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। क्लियर। अब लंब कितना है मेरे पास, लंब कितना है, या अब हम मान रखना है हमें, यह कितना सेंटीमीटर दिया था 13 सेंटीमीटर, या 12 सेंटीमीटर, और यह 5 सेंटीमीटर। तो लंब कितना हुआ आपके पास 5, आधार कितना हुआ आपके पास 12, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखिए कॉट पूछा है, कॉट आर का मान पूछा है, कॉट आर इक्वल, तो कॉट का देख लीजिए यहाँ पे कॉट है, कॉट का उल्टा कर दीजिए, यानी कि आधार बटा का लंब, आधार बटा का लंब बटा का क्या होगा मेरे पास लंब। ओके, अब यहाँ एक फिगर बनाना होगा आपको, क्योंकि इसमें पूछा है कॉट आर का मान, पी क्यू और आर। इसके सामने वाला मेरा क्या होगा लंब, यह मेरा कर्ण, और ए आधार। चलो 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आधार कितना आ गया आपके पास 5, और लंब कितना है 12। चलो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है tan p माइनस का कॉट आर, यही पूछा है ना, tan p माइनस का कॉट आर। देखो यहाँ पे tan p माइनस का कॉट आर, तो tan p कितना है 5 बटा का 12 माइनस 5 बटा का 12, 12 12 कैल्शियम लोग कितना आ जाएगा 12, 12 में से 5 एक से, तो वो 5 माइनस का 5, यानी कि 0 बटा का 12, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 0 मेरा आंसर। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2008 में 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अब बुक जो है मैं प्रत्येक बच्चों को इसी से कराता हूँ, इसलिए थोड़ा सा यह भरा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैंने लगा रखा है ऑलरेडी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम इसको हल करते हैं। 3 नंबर का आंसर हम देखते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल आसान है। ठीक है, पहले हम देख लेंगे कि क्या क्या दिया था मेरे पास। साइन ए का मान कितना था 3/4। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉस ए, और में हमें क्या निकालना है टेन ए, यही हमें मान जो है निकालना है। ओके, तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज, पहले हमें तो भाई समबाहु त्रिभुज बनाना छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें समबाहु त्रिभुज इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसका नामकरण कर दे, क्या इसका नाम चलो ए रख देते हैं, अब की बार चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसका बी और इसका हम सी रखते हैं। ओके, चलो इसमें क्या पूछा है कॉस ए का मान, कॉस ए का मान यानी सॉरी पहले हम साइन का निकालेंगे, साइन ए का पूछा है, तो साइन ए तो यहाँ मेरा कौन बनेगा ऑब्वियस है, यहाँ थीटा बनेगा, सॉरी यह मेरा क्या हो जाएगा कर्ण, यह मेरा होगा लंब, यह होगा आपका आधार। ठीक है, साइन ए 3/4, यानी कि लंब कितना हो जाएगा मेरे पास 3, और कर्ण कितना हो जाएगा 4। कैसे मैंने लिख दिया, लंब कैसे लिख दिया, तो आपको याद होना चाहिए ना साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए का मान क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख के बताया था आपको, साइन ए का मान क्या होता है लंब बटा का कर्ण, लंब बटा का कर्ण, यानी कि लंब बटा का क्या होता है कर्ण होता है, यानी कि ऑब्वियस 3/4। तो इनमें लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया आपका 4। ओके, चलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करना होता है। ठीक है, हाँ अब हमें आधार नहीं दिया गया है, तो आधार निकालने की हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का अगर प्रयोग करेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, जोड़ में आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। बिल्कुल, हाँ जी। चलिए, कर्ण कितना दिया गया है आपके पास, 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब कितना दिया गया है, 3 का सॉरी, आधार क्या है, कुछ नहीं, तो यानी बी ए लिख लीजिए, चाहे आधार लिखना है जो भी लिख लीजिए, ठीक है। या ए बी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ए बी लिखने में भी, ठीक है। चाहे कुछ भी लिख दीजिए, समथिंग वही है। 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 16। 3 का स्क्वायर करोगे 9। इक्वल में ए बी लिख दूँ क्या मैं, अच्छा लगेगा, चलो बी सी का ही लो, बी ए का ही स्क्वायर हो। 16 में से 9 जाएगा, बी ए का स्क्वायर। 16 से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 बी ए। तो स्क्वायर लोगे तो कितना हो जाएगा, अंदर रूट में बी ए, तो इसीलिए बी ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, अंदर रूट का 7। जब अंदर रूट का 7 आपका आया तो क्या यह भाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या है, तो यह क्लियर आप लोग लिख देना है आपको यहाँ पे कि यह एक क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ओके। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें ही पूछा है ना आपसे कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस ए, फिगर हम बना लेंगे, फिगर बनाना नहीं छोड़ेंगे भाई। चलो हम ए बी सी लिख लेते हैं, क्या ए बी सी लिख लें, चलो ए बी सी लिख लेते, ए इसको बी इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब साइन ए पूछा है भाई, यह मेरा क्या हो जाएगा, इसको ये मेरा लंब हो जाएगा ना, यह मेरा कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि ये कर्ण 4, आधार क्या था, अंदर रूट का 7, और लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका कितना, 3, ठीक है। यही होगा ना, हाँ यही होगा, ठीक है। चलिए कॉस ए का मान होता है क्या, देखिए आपने, मैंने लिखा है, आपको दिखा दूं मैं, कॉस साइन कॉस, आधार बटा का कर्ण, आधार बटा का कर्ण, आधार बटा का कर्ण। आधार कितना आ गया भाई, तो यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है, और कर्ण कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यह मेरा जो है वो शायद गलत मैंने फिगर बना दिया है, ठीक है। तो शायद फिगर गलत ना होने की वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। इसको हमने क्या माना था, ई माना था ना, इसको बी और इसको सी माना था। ओहो, यह मेरा क्या हो जाएगा भाई, अब यह हो जाएगा लंब, ठीक है। यह मेरा कर्ण और ये आपका होगा आधार, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 4 सेंटीमीटर और लंब था 3 सेंटीमीटर। तो आधार कितना आ जाएगा आपके पास, अंदर रूट का 7, और कर्ण कितना है तो 4। उसके बाद कॉस हो गया। अब टेन का मान निकाल लेना है, टेन ए का भी मान निकालना है, तो वही ऑब्वियस हो जाएगा, ठीक है। टेन ए का मान निकाल लेना है, तो टेन ए का यानी कि टेन का मान कितना होता है भाई, टेन का मान यानी कि लंब बटा का आधार, ठीक है, लंब बटा का आधार। तो लंब कितना है आपके पास 3, आधार कितना है आपके पास, अंदर रूट का 7। बोलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत आई नहीं। चलिए भाई आगे चले हम लोग फिर क्वेश्चन पे। चलिए हम देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन, ठीक है, कि यदि 15 कॉट ए इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 4 नंबर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत कुछ नहीं, 15 कॉट ए इक्वल में 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लिख ले आगे ऊपर में हेडिंग में, ताकि हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ 4 नंबर का आंसर कितना पूछा है, 15 कॉट ए बराबर में दिया है 8, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए और में सेक ए, यही आपको निकालना है, ठीक है। चलिए हम देखेंगे 15 कॉट ए,
यहाँ 15 कॉट ए दिया है ना मेरे पास, 15 कॉट ए। तो चलिए हम सॉल्व लिख के डायरेक्ट हल करते हैं। कॉट ए, कॉट का मान क्या होता है, कॉट का मान क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे। कॉट ए का मान भाई, कॉट का मान क्या होता है, आधार बटा का लंब, आधार बटा का लंब। कॉट ए बराबर मेरा हो जाएगा आधार बटा का लंब, यानी कि आपको क्या दिया गया है 8 और 15, यानी कि 8 बटा का 15, यानी कि आधार कितना हो गया 8 और लंब हो गया 15। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और यहाँ रखेंगे सी। ओके, चलिए भाई कोण सामने वाली को कर्ण। अब इसमें पूछा है क्या मेरे पास ए, ए तो ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण हो गया मेरे पास, यह मेरा क्या होगा लंब, यह क्या होगा आपका आधार। तो कर्ण नहीं दिया है, आधार कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें क्या करना है इस बार निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, जोड़ में लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई कर्ण तो कुछ नहीं दिया है तो हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना दिया है 8 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 15 का स्क्वायर। गुणा करो, 8 8 64, 15 15 का कितना हो जाएगा 225, कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, चलो अब इसको काउंट करो तो जोड़ो तो कितना आ जाएगा 64 और 225 को जोड़ोगे तो 289। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट 289। और 289 का वर्गमूल क्या होता है भाई 17 में 17 से 15 15 17 से कर लीजिए। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 17 गुणे का 17। तो कर्ण बराबर कितना आ गया भाई 17, यानी कि ऑब्वियस है कि कर्ण आपको मिल गया 17 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि साइन, जिसमें पूछा है साइन ए का मान और सेक ए का मान, ए दो पूछा है ना। चलिए भाई हम लिखते हैं यहाँ पे साइन ए। आप लोगों को याद हो गया साइन का मतलब क्या होता है लंब बटा का कर्ण, लंब बटा का कर्ण। तो फिगर हम बनाएंगे इधर, तभी तो हम लिख पाएंगे अच्छे से। हाँ, तो फिगर में दिखा लेंगे हम क्या है ए, यहाँ पे क्या है मेरे पास बी और यहाँ पे सी। कोण के जस्ट सामने वाला को कर्ण हम बोलते हैं। ठीक है, यह जो है मेरा यहाँ से फिगर निकल रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले अंक को क्या बोलेंगे लंब, यही बोलेंगे ना, लंब बोलेंगे इसको। ए से पूछा है तो इसको हम लंब बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे ना, यही पूछा ना साइन ए। चलो लंब कितना दिया है, कर्ण कितना था 17 15 और यहाँ 8, यही है, यही दिया है क्या बताइए जल्दी से, यही दिया है ना। कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर और कर्ण कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, यही तो पूछ रहा था आपसे मैं। तो लंब कितना है 15, आधार कितना हो गया आपके पास और कर्ण कितना है 17, ये आपका आंसर। उसके बाद पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा में क्या, सॉरी थीटा बोला ए, सेक ए, सेक ए का मान क्या होता है भाई कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दिया गया है आपके पास, अब आ जाएगा इसमें 17, कर्ण तो बदलता नहीं है 17, और इसमें ए का मान पूछा है तो यानी आधार आपका कितना आ जाएगा भाई अब 8, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट डे आप लोगों से मैं फिर मिलता हूं, अभी के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।